आप टीचिंग गुरुजी, आप टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप जमीनी स्तर स्कूल का देख रहे हैं क्या हालात है स्कूल में। प्राइमरी स्कूल सुविधा आप कम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको मिड डे मील में आप कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर अच्छा गुणवत्ता का हमको पढ़ाई दीजिए। कुछ है मोटवा देवो तो कोनो मुद्दा उद्दा है? नहीं देखे मुद्दा है रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। सही कहा, देख लो युवा जो है रोजगार परेशान की मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि हम पढ़ लिख कर आज बेरोजगार बैठे हैं। प्रत्येक पेपर देने के बाद पेपर लीक हो जाता है, नीट जैसा पेपर लीक हो जाता है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या की बात है, बहुत बड़ी बेरोजगारी। हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, परंतु पेपर कोई, कांग्रेस गवर्नमेंट भली थी परंतु कोई पेपर लीक नहीं होता था ना। आज देखिए देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट लीक हो जाती है, तो हम क्या बात करें, सरकार पे क्या भरोसा रखें। सही कहा, तो अगर पेपर लीक होता तो गलत तो है। बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि मैं हिंदू का बहुत बड़ा रक्षक हूँ। सुनिए बात को हमारी, बीजेपी गवर्नमेंट कहती है मैं हिंदू का बहुत बड़ा रक्षक हूँ। आप बताइए, मतलब गौ मांस कंपनियों से, मीट कंपनियों से 250 करोड़ रुपए की चंदा लेती है। ये कैसा हिंदू का रक्षक है? ये हमारे हिंदू धर्म का विनाशकारक बन रहा है। 250 करोड़ का चंदा लिया है इसने, भाजपा गवर्नमेंट ने मीट कंपनियों से। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, अगर इसको विश्वास ना हो गूगल से सर्च कर लो। पेट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला है। बताइए। चलो पहले बेरोजगारी पर जवाब दी जाए। बेरोजगारी पर युवा जो है परेशान है, युवाओं के पास काम नहीं है, आपके सामने है। वह बेरोजगार हैं और कभी रोजगार ना होते तो इतना कसके काहे चिल्लाते? दोनों काम धंधा करते जाए, लेकिन दूसरे खातिर परेशान है। हाँ, मैं लाग है रोजी रोटी पहन, खेती करत हैं, पढ़ाई पढ़े हैं, मोटरसाइकिल चलत हैं जो न, और वहाँ गलवापुर में पढ़ावत हैं। अरे हम तो मर गए कि पढ़न कुछ नहीं पाए। हाँ, यह जुगम तो मैं पायोगे कुछ, हमारे लोगों तो कोई पूछता हाल नहीं बात। हम लड़कों लोग नहीं पढ़ावत रहे, तब लड़कों नहीं पढ़ावत रहे। अब तो ये हर स्कूल में प्राइवेट मॉन्टेसरी खोल दो तो बैठे ही जगह नहीं रहता है। रोजगार पाए आपका। ये हमारे गुरुजी ही हैं। अगर देखा जाए तो इनके घर में जब शिक्षा मित्र हुआ करते थे तो 4 या 5 लोग नियुक्त हुआ करते थे। जब से हुआ करते थे, जब से ये गवर्नमेंट आई उसका रवैया बदला, शिक्षा मित्र का पद भी चला गया और दोबारा सरकार वैकेंसी में भर्ती भी नहीं ले पाई। आज इसके गवर्नमेंट में 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हुई, खाली टीचिंग भर्ती में। आप बताइए, हम प्राइवेट जॉब मतलब कर रहे हैं, मान लो 5-6 हज़ार रुपये हमको सैलरी मिल रहा है, तो क्या बताइए 5-6 हज़ार में हमारा यापन हो पाएगा? सही कहा, समस्या तो है, मैटर नहीं रहा। अब तोहरे जमाना में नहीं रहा तो कांग्रेस के सरकार रहा, बीजेपी रहा तो लियो काहे नहीं लेते? नहीं, ऐसा बात नहीं। अगर देश का विकास हो रहा है तो यही मुद्दा, ये इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। शिक्षा पर कोई बात नहीं करता, कोई भी नेता बात नहीं करता है। प्राइवेट स्कूलें मनमानी किताब लगा रही हैं, एक का दुगना दाम लगा रही हैं। कि सरकारी स्कूल में सरकार को नहीं सुनना चाहिए कि किताब की बढ़िया रेट लगाए, अच्छा मतलब समय पर किताब को प्रोवाइड किया जाए। कोई भी गवर्नमेंट आती है, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बताइए किताब को सही रोक पाए सरकार। वो अपन स्कूल खोले, वहाँ भेजो ना लड़कन का। भाई जो आप सरकार के पास जो व्यवस्था है उसको दिया है, आप उसमें अपने बच्चों को भेजिए। प्राइवेट में भेजोगे तो पैसा लगेगा ही, उसी से तो आपको तनख्वाह मिलता है। अगर वो बैठ के फ्री पढ़ाएंगे तो तुमको तनख्वाह दे पाएंगे वो? कहा था कि जैसे प्राइवेट में इतना महंगाई है तो सरकारी व्यवस्था है, लाभ काहे नहीं लेते? एकदम लेंगे। ये बताइए, पहले एक पढ़ाने के लिए एक स्कूल में कम से कम मान लीजिए 1 से 5 तक है प्राइमरी स्कूल है, उसमें पढ़ाने के लिए 5 या 6 टीचर हुआ करते थे। अब बताइए एक 100 बच्चों पर लगभग 1 टीचर है और उसको सरकारी काम इतना ज़्यादा सौंप दिया गया है, वो बच्चों को पढ़ाएगा कि दिन भर सरकारी काम करेगा? बताइए, टीचरों की इतनी टीचर है ही नहीं है स्कूल में, टीचर है मानक के हिसाब से टीचर हैं, ऐसा बात नहीं है। वो जबान का कोई ढक्कन नहीं है, ना कोई इनके पास आंकड़ा है। जहाँ जितना मानक बनता है वहाँ उतनी शिक्षकों की पोस्टिंग है। अच्छा चलिए ठीक है ना? ये बताइए, अगर सुनिए, कोई नहीं चाहता है कि हमारे बच्चा हम बच्चों के पीछे में 1000-2000 रुपया खर्चा करूं। अगर मुझे शिक्षा अच्छा मिलता है तो सरकारी विद्यालयों में, किसी को शौक लगा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए इतना महंगा फीस देने के लिए? अगर सुविधा बढ़िया सरकारी विद्यालय में हो तो हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। सही, अगर व्यवस्था व्यवस्थित हुए तो क्या करें? क्यों नहीं, तो जो प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था है, जो किताबें चलती हैं उसी के अनुसार तो वो पढ़ाएंगे। प्राइवेट वाले अपना नियम कानून लागू करते हैं, वो फीस अधिक लेते हैं, अच्छा किताब लगाते हैं। जिसके पास अधिक पैसा है वो अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दिलवा रहा है। भाई जिसके पास नहीं है उस गरीब के लिए तो ही प्राइमरी स्कूल है। भाई IAS PCS के बच्चे को थोड़ी पढ़ने आएंगे। हमारे जो खेती किसानी करने वाले हम लोग बसे हैं, यही तो वही लोग तो पढ़ेंगे। भाई अधिक पैसा है वो प्राइमरी में भेजेगा, मॉन्टेसरी में भेजेगा।
तो वही तो हम सरकार से चाहिए थे कि भाई गरीब के लिए उत्तम व्यवस्था हो। सबका साथ सबका विकास की बात करता है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है भैया कि आप कह रहे हैं कि बिजनेसमैन वाले बड़े आदमी का विकास हो, बाकी गरीब तबकों का विनाश ही हो, ये तो बोलना चाहते हैं आप। तबका के काहे होई, गरीब तबका के पास जो सुविधा है सरकार वही दे पाई, कोई धन मताई छोड़ के ना दे पाई। जो हकीकत है जमीनी स्तर है उसकी बात करिए। आप टीचिंग गुरुजी, आप टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप जमीनी स्तर स्कूल का देख रहे हैं, क्या हालात है स्कूल में। प्राइमरी स्कूल सुविधा आप कम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको मिड डे मील में आप कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर अच्छा गुणवत्ता का हमको पढ़ाई दीजिए। सारे बच्चे फर्श पे बैठ के पढ़त रहे और सारे स्कूल में टाइल लाग गए और जो ने पानी के टंकी रख दी गए, सबका इंटरनेट से जोड़त है, स्मार्ट क्लास शुरू होएगा। जो ने अब बाहर निकलत ना है, यही देखते हैं, तब क्या देखते हैं भाई। हम लोग अभी एक एनजीओ आया था, सर्वे हुआ है, उसमें हर जो है न्याय पंचायत में या जो है 20 कुछ विद्यालय चयनित हुए हैं, उसमें स्मार्ट क्लास शुरू हुआ है, कंप्यूटर से शिक्षा दी रही है, 1 नंबर का जो है व्यवस्था किया गया है। आप जो है गैसड़ी में चले जाइए, गैसड़ी में कई स्कूल चयनित हुए हैं, गणास बुजुर्ग में कई स्कूल चयनित हुए हैं।